एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ आज 429वां दिन है। आज 429वें दिन पर आज भी किसान धरना को जारी रखे हैं और इनकी मांग है कि लिखित आश्वासन जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। पिछले दिनों हम शासन प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों मजदूरों से वादा किया था कि अब ज़मीन नहीं जाएगा, तो किसानों ने कहा कि इसका लिखित आश्वासन उपलब्ध कराया जाए शासन का, लेकिन अभी तक शासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। ऐसे वक्त में यह सवाल वाजिब होता है कि ये धरना किस पड़ाव पे चल रहा है और आगे की क्या योजना है। कामरेड दुखरन जी हैं संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संग्राम समिति से जुड़े हुए, क्या कहेंगे साथी? साथी, ये धरना तो निरंतर चलेगा। हम लोगों को जो सरकार ने आश्वासन दिया, अधिकार प्राप्त एसडीएम ने आश्वासन दिया था कि यहाँ अब विस्तारीकरण परियोजना नहीं निरस्त की जाती है, अब यहाँ विस्तार नहीं होगा, आप लोग धरने को समाप्त कर दीजिए। हम लोगों ने कहा कि हम लोग आंदोलन चलाने में बहुत कुछ देखा है, सीखा है, और सरकार के द्वारा हर किसान आंदोलन में घात विश्वासघात प्रतिघात होता रहा है, इसलिए हमें जो है लिखित आश्वासन मिलना चाहिए कि यह विस्तारीकरण परियोजना रद्द की जा रही है, तभी हम लोग धरना समाप्त करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक निर्णय भी लिया है कि एसडीएम सगड़ी उस समय राजू रंजन जी थे, राजू रतन सिंह थे, और वो आकर के यहाँ कहे थे कि हम जो है कि आप लोगों को आश्वासन दिलाते हैं कि यहाँ का विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दिया गया है और आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए। हम लोग यह भी जानना चाहते हैं एसडीएम सगड़ी से जो नौ आगंतुक हैं जो आए हुए हैं, उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या राजू रंजन की कही हुई बातों का आप अमल करेंगे, उसको लागू करेंगे, या ये मानेंगे, या ये कह कर के पीछा छुड़ा लेंगे कि वो तो कह कर के चले गए, उनका काम था, अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो यह सरकार के जो विश्वासघात की जो प्रवृत्ति है, जो उसकी नीयत है, उसको हम लोग बेनकाब करेंगे। और हम लोग यहाँ पर सभी दस्तावेज हम लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ घनी आबादी है, यहाँ 4000 लोग गुजारे जाएंगे। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, मात्र घर जो है टूटे फूटे घर हैं, उनको उजाड़ देने के बाद इनका पुनर्वास की पीड़ा जो है नहीं झेल पाएंगे। इसलिए सरकार को हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि संवेदना के साथ इस पर विचार करें कि इन लोगों को उजाड़ करके हम लोग खाना बदोश की ज़िंदगी जीने को बाध्य न करें। और ये यहाँ पर अभी जांच हुआ है कि यहाँ पर एयरपोर्ट उड़ाने का जो प्लान हो रहा है, उसका लाइसेंस मिल गया है, तो हम जितनी दूरी में एयरपोर्ट बना हुआ है उतनी देर में एक राष्ट्रीय उड़ान की जा सकती है। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विस्तार करके 8-10 गांव को उजाड़ने का काम किया जा रहा है और घनी आबादी उपजाऊ जमीन को जो उजाड़ने और नष्ट करने का जो काम किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा कि जब तक सरकार ने कहा है, सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा है, सांसद ने कहा है, सारे जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि ये विस्तारीकरण परियोजना रद्द कर दी गई है। हम उसको शासन द्वारा लिखित आश्वासन मांगने के लिए धरने पर बैठे हैं, और जब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा, जब तक वो लिखित नहीं देंगे, तब तक हम लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे, निरंतर चलेगा। इतना सब होने के बावजूद भी अभी भी देश में जो विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में भाजपा बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में आप यहाँ की जनता भाजपा के पक्ष में या विपक्ष में किस तरह की रणनीति बनाएगी? देखिए, यहाँ चूँकि आजमगढ़ हमेशा जो है सत्ता से सवाल करता रहा है, आजमगढ़ का ये क्रांतिकारी स्वरूप है, सत्ता का ये कभी दलाली नहीं किया है। यह कितना ही तानाशाह सरकार हो जाए, लेकिन आजमगढ़ की धरती क्रांतिकारियों की धरती है और सम्मान से जीने वालों की धरती है। यहाँ बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हुई हैं जो सरकार की कभी भी दलाली नहीं किया है। हम आजमगढ़ के लोग ये विश्वास करते हैं कि सत्ता में हमारे लोग, आजमगढ़ की जनता
इस खिरियाबाग आंदोलन का, एयरपोर्ट विस्तारीकरण में जो जनता धरना पर बैठी है, उन सवालों को भी इस चुनाव में उठाया जाएगा। इनसे पूछा जाएगा कि भूमि अधिग्रहण करके जहां कंपनी राज स्थापित करने की बात की जा रही है, उस पर यह सरकार साफ करे कि अब किस तरह का विकास करना चाहती है।